हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हाउ दे सी यू, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे परसीव करते हैं। और यहाँ पे हम उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, इंटेंशंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं, आपको कैसे परसीव करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो किसी खास लव्ड वन के बारे में सोचकर भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके वो खास लव्ड वन आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप चाहें तो ओवरऑल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको भी सोच के आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिल जाएगा। एंड लास्ट पिका कार्ड रीडिंग थी व्हेन विल यू मैरी। तो जो भी लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं आपकी शादी कब होगी, आप लास्ट पिका कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। एंड नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग है व्हाई दे चीटेड ऑन यू, और इस पिका कार्ड रीडिंग का सजेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन से मिला था। तो आप भी जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं मैं नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें। तो चलिए जी, आज की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ बर्थ मंथ। अगर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 2 है। और अगर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 3 है। और अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे सामने सबसे पहले जिनी का लैम्प है। तो पाइल 1 में हमारे पास जिनी का लैम्प है, पाइल 2 में हमारे पास ग्रीन पिरामिड है, एंड पाइल 3 में हमारे पास बेज एंड ब्राउन कलर की कैंडल है। यहाँ पर आप आंखें बंद कर सकते हैं और आंखें बंद करके अपने सवाल के बारे में सोचें, यानी कि अगर किसी खास लव्ड वन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में सोचें। और अगर आप ओवरऑल लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचें। और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है या फिर सबसे पहले दिखता है, आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पर आप कलर से, शेप से बायस ना हो। फिर से मैं कहूँगी, आंखें खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले आप अट्रैक्ट होते हैं, आपने उसको चूज़ कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है एंड हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं मसीहा एंड गॉड, और दोनों ही देखिए एक ही चीज़ को कंफर्म करते हैं या फिर एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। मसीहा वो होता है जो प्रॉब्लम में, मसलों में हमारी हेल्प करता है, और गॉड भी कहीं यही काम करते हैं। और गॉड, मसीहा को बहुत एक प्योर, बहुत एक डिवाइन लाइट की तरह हम देखते हैं, और कुछ ऐसा ही जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, आपके बारे में सोचते हैं। अगेन देखिए, मसीहा के कार्ड में लिखा हुआ है सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी। तो बहुत ही काइंड, बहुत ही हम्बल, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही प्योर सोल हैं आप, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और गॉड के कार्ड में लिखा हुआ है बेनेवोलेंस एंड कंपैशन, रिकॉग्नाइजिंग द एक्सटर्नल फोर्स विद इन योर सेल्फ एंड अदर्स। तो देखिए फिर से कंपैशन, लविंग, केयरिंग एनर्जीज वाले आप इंसान हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे क्वीन एंड अथॉरिटी के कार्ड्स कहीं बहुत ही रॉयल क्वालिटीज़, बहुत ही एक हाई सोसाइटी या फिर हाई लेवल का जो इंसान होता है, वैसी एनर्जीज़ आपको लेकर सोचते हैं। देखिए अथॉरिटी के कार्ड में किंग बने हुए हैं एंड क्वीन तो हैं ही क्वीन। अगर जिनके बारे में भी आपने सोचा है वो मेल हैं तो कहीं उनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर बहुत एक क्वीन वाली क्वालिटीज़ हैं। अब क्वीन को आप देखें तो सबसे अच्छा स्टाइल उनका होगा, सबसे अच्छे कपड़े उनके होंगे, बहुत ही नखरे होंगे, नाज होंगे, और फिर से मैं कहूँगी बहुत स्टाइलिश होंगी, बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल होगा, बहुत कंफर्ट लविंग होंगे, या फिर मैं कहूँगी लग्जरी, कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो देखिए
ऐसा ही उनको आपके बारे में लगता है। और यहाँ पे देखिए क्वीन, मसीहा, गॉड को जब हम कंबाइन करते हैं तो समवन जिसके अंदर बहुत एक क्वीन वाली क्वालिटीज़ हैं, यानी कि बहुत एक हाई लाइफस्टाइल है, बहुत लग्जरी है, कंफर्ट है, रॉयल एटीट्यूड है, रॉयल एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों की केयर करना पसंद है, अगेन लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। और देखिए अगर फीमेल हैं जिनके बारे में सोचकर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, या फिर मैं कहूँगी अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड कहता है समवन जो अथॉरिटेटिव है, जो अपनी बात पे कायम रहता है, बहुत डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है और जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कहीं जिनके बारे में भी सोच कर आपने ये पाइल चूज़ किया है, इन दोनों कार्ड्स को हम कंबाइन करें तो एक तरफ तो वो सोचते हैं बहुत एक रॉयल अगेन क्वालिटीज़ हैं आपकी, बहुत एक हाई क्लास सोसाइटी को आप बिलोंग करते हैं। और देखिए हाई क्लास सोसाइटी ज़रूरी नहीं कि बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पाइल वन जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया वो आपके बारे में सोचते हैं। नहीं तो देखिए एक आपके सेल्फ से रिलेटेड रॉयल क्वालिटी एट्रीब्यूट आता है, आपका नेचर इतना रॉयल होता है कि अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो भी जो आप दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, बड़ा दिल होता है, वो भी आपको रॉयल बनाता है, हाई सोसाइटी, हाई क्लास का बनाता है। तो ऐसा कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं। और अगेन देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होके, बहुत सिस्टमैटिक होके, बहुत अथॉरिटेटिवली आप चीज़ों को डील करते हैं, या फिर ऐसा आपका एक क्वालिटी है। एंड यहाँ पे स्क्राइब का कार्ड कहीं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बात करता है, तो समवन हु इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल, यानी कि ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत आपको हर चीज़ के बारे में पता होता है, हर इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है पाइल वन की जिनके बारे में भी आपने सोच के ये पाइल चूज़ किया है, उनको ऐसे लगता है कि आप गूगल हैं, कोई भी चीज़ आपसे पूछो आपके पास उसका जवाब होता है। हो सकता है ये सब पाइल वन के लिए ना हो, लेकिन कुछ के लिए दिख रहा है। ओवरऑल के लिए देखिए उनको ऐसे लगता है कि अगेन आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ के बारे में आपको पता होता है। एंड यहाँ पर आई थिंक मैंने ये 4 कार्ड्स रीड कर दिए। यहाँ पर हम राइडर वाइट से देखें तो हर्मिट का कार्ड कहता है समवन हु इज़ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, जो बहुत सोच समझ के चीज़ें करता है, बहुत इम्पल्सिव नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करता है, और थोड़ा सा जिसको अपनी स्पेस यानी कि अकेलापन पसंद है, या फिर अगेन अपनी स्पेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत उनको ऐसा लगता है कि आप एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में टांग नहीं अड़ाते हैं, एक स्पेस आप अपने लिए मेंटेन करते हैं और दूसरों को भी आप एक स्पेस देते हैं। इमोशनली एट टाइम्स उनको लगता है कि आप बहुत जल्दी लो फील करते हैं, या बहुत जल्दी चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को आप लेट गो कर पाते हैं या फिर लेट गो कर देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है उनको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्कर हैं, यानी कि एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा काम कर पाते हैं और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आप मैनेज कर पाते हैं, एक साथ आप बैलेंस कर पाते हैं। द स्टार का कार्ड कहता है कि वो आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं, वो इंसान जो बहुत गिविंग है। अगेन देखिए स्टार का कार्ड भी एक गिविंग एनर्जीज की बात करता है, जो कि हमने मसीहा और गॉड में भी देखा। समवन हु इज़ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, समवन जो कोई चीज़ छुपाता नहीं है, कोई चीज़ हाइड नहीं करता है, एक बहुत क्लैरिटी के साथ, एक बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को डील करता है। और उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, हर सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, और आप हर कन्फ्यूजन में एक क्लैरिटी ढूंढ लेते हैं, हर मेस में आप एक डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सन ओरेकल से हमारे पास एम्पैथी का कार्ड है, और एम्पैथी भी देखिए सन, गॉड, हर्मिट
एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कहीं स्टार की भी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एम्पैथी का कार्ड कहता है कि आप बहुत जल्दी दूसरों के दर्द, दूसरों के तकलीफ़ों को समझते हैं, बहुत ज़्यादा अगेन गिविंग हैं, कंपैशनेट हैं। और फिर से मैं कहूँगी एम्पैथी का कार्ड कहता है कि किसी को ज़रा सी भी चोट लगती है, किसी को ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो आप बहुत जल्दी लोगों की हेल्प करते हैं, या फिर मैं कहूँगी आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप हर एक का दर्द, हर एक की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और यहाँ पे देखिए लॉस का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि किसी और का नुकसान होता है, आप परेशान हो जाते हैं और कैसे आप उनको हेल्प करें, आप उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। इन अनदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूँ कि लोगों के लिए या फिर जो भी अगर परेशान है उसके लिए आप बहुत वरी करते हैं, आप बहुत कंसर्न रहते हैं, बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं। एंड यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं ना तो एंड तक उसको करते हैं। और दूसरा कि अगर प्यार करेंगे तो एक्सट्रीम प्यार करेंगे, अगर डिटैच होंगे तो एक्सट्रीम तरीके से डिटैच हो जाएंगे। फिर कोई मतलब नहीं है कि भाई आप कौन है मैं कौन हूँ। और अगर गुस्सा आएगा तो वो भी एक्सट्रीम आएगा, मतलब आप मिडिल उसमें नहीं रहते हैं। जो भी काम करते हैं बिल्कुल एंड तक करते हैं और एक्सट्रीम तक करते हैं, चाहे फिर वो गुस्सा हो, प्यार हो, नफ़रत हो या फिर लव हो। एंड यहाँ पे गिराफ स्पिरिट का कार्ड कहता है सी द बिग पिक्चर। तो उनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी, हमने देखा स्टार के कार्ड में कि आप देखते हैं। और दूसरी बात, आप छोटी छोटी सी चीज़ों से, छोटे छोटे मसलों से जल्दी जल्दी नहीं परेशान होते हैं, आप एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, अपने एंड गोल पे फोकस करते हैं। और एंड गोल से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ मसले हैं तो उनसे आप घबराते नहीं हैं, उनसे आप परेशान नहीं होते हैं। मौत स्पिरिट का कार्ड कहता है सरेंडर नाउ। तो देखिए यूनिवर्स पे या जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फेथ, बहुत ज़्यादा सरेंडर करके आप हर चीज़ करते हैं। तो देखिए ये कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है, आप घबराते नहीं हैं, सरेंडर मोड में रहते हैं, यूनिवर्स पे फेथ करते हैं और जो चीज़ें जैसे आती हैं उनको लेते रहते हैं, अपना एक्शन लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आउटकम से बहुत ज़्यादा आप नहीं अटैच होते हैं या फिर अगेन सरेंडर मोड में रहते हैं। फेथ बहुत ज़्यादा आप गॉड पे या फिर जिस भी चीज़ को मानते हैं उस पे करते हैं। स्नेक स्पिरिट का कार्ड कहीं टाइम टू हील की बात करता है। हो सकता है कि अभी एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप खुद को हील कर रहे हैं और जब वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। या फिर देखिए आपके अंदर एक हीलर वाली क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर देखा मसीहा, गॉड एंड हर्मिट, एम्पैथी, और भी एक दो कार्ड हमने देखे स्टार। तो ये सब कार्ड्स कहीं देखिए एक हीलर वाली क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा एक हीलर है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक हीलर बन सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो देखिए बहुत एक हीलर वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं। फिक्स स्पिरिट का कार्ड कहता है लाइक योर माइंड वाइजली। तो बहुत वाइज हैं और यहाँ पे हमने नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन भी अभी स्क्राइब कार्ड में देखा था और ये कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है। उनको ऐसे लगता है कि बहुत वाइजली आप हर चीज़ को डील करते हैं, आपके अंदर बहुत विजडम है, आपके अंदर बहुत समझ है। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पाइल 2 सबसे पहले कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं लवर, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइटिंगेल स्पिरिट। और ये चारों ही कार्ड्स कहीं रोमांस की बात करते हैं, लव, प्यार, मोहब्बत की बात करते हैं।
रिलेशनशिप्स की बात करते हैं और जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, कहीं ऐसा ही वो आपके बारे में भी सोचते हैं। देखिए लवर के कार्ड में लिखा हुआ है ग्रेट पैशन एंड डिवोशन, अनब्रिडल्ड एप्रिसिएशन ऑफ समवन और समथिंग। होता है ना, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं हम थोड़े से पॉसेसिव हो जाते हैं, हम थोड़े से ऑब्सेसिव हो जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये सिर्फ हमारे हैं। और यहाँ पे देखिए ये लव एक दोस्त के लिए भी हो सकता है, माँ का बच्चे के लिए, बच्चे का माँ के लिए हो सकता है, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के लिए हो सकता है। तो देखिए इस तरीके का जो एक लव होता है, उनको लगता है कि आप अगेन मैं कहूँगी लव रिलेशनशिप्स में थोड़े से ऑब्सेसिव हो जाते हैं, थोड़े से पॉसेसिव हो जाते हैं और बहुत पैशनेटली आप प्यार करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए टुगेदरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग को भी बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में होती है आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कहीं आप अकेले सेलिब्रेट नहीं करना पसंद करते हैं, आप लोगों के साथ या फिर अपने किसी खास इंसान के साथ अपनी कोई भी खुशी हो उसको सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। और ओवरऑल भी देखिए कहीं आप को सोशलाइज करना पसंद है या फिर आपको अकेले रहना नहीं पसंद है, आपको अगेन मैं कहूँगी सिर्फ अपने साथ ही चीज़ों को एंजॉय करना नहीं पसंद है, आपको लोगों के बीच में रहना पसंद है या फिर किसी खास इंसान के साथ अपनी चीज़ों को अगेन सेलिब्रेट करना पसंद है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी आपको पसंद है। अगेन लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं और आप थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं जब किसी को लव करते हैं, जब किसी को प्यार करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और कार्ड ड्रीम की बात करता है। यस, लिजर्ड स्पिरिट का कार्ड ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग और कहीं 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी विशेस, ड्रीम्स की बात करता है। तो देखिए उनको ऐसे लगता है कि आपके लिए आपकी विशेस, आपके ड्रीम्स बहुत बहुत अहमियत रखते हैं और आप कहीं अपनी विशेस, अपनी ड्रीम्स को प्रायोरिटी देते हैं और कहीं उनको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत सेंटिमेंटल हैं। यहाँ पे स्टोरी टेलर का कार्ड कहता है उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छे से अगेन मैं कहूँगी अपनी बात को आप कह देते हैं। ये कार्ड में लिखा हुआ है एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिम्बल्स। तो देखिए सिम्बॉलिक लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देते हैं या फिर एग्जाम्पल देके आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देते हैं, आप बहुत अच्छे से स्टोरीज़ को नरेट करते हैं या फिर बहुत आपके अंदर एक एबिलिटी है स्टोरीज सुनाने की, बहुत अच्छे से आप अगेन मैं कहूँगी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं या फिर करते हैं। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप एक विजनरी हैं, उनको ऐसा लगता है आप बहुत दूर की सोचते हैं, दूरदर्शी हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर ही आप चीज़ों को करते हैं। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल्स या फिर छोटी मोटी चीज़ों में आप ज़्यादा नहीं अटकते हैं। अगेन आप एक दूरदर्शी हैं, विजनरी हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एग्जॉल्टेशन का कार्ड कहता है कि बहुत एक हाई क्वालिटी की इमोशंस, हाई क्वालिटी के थॉट्स हैं, यानी कि बियॉन्ड द पॉइंट आप नेगेटिव नहीं होंगे और कहीं बहुत फिक्सेटेड होते होंगे। कई लोग होते हैं ना, आज कुछ और, कल कुछ और, पल में मासा पल में तोला। तो कहीं आप जो कहेंगे वो करेंगे और कहीं अपनी बात पे कायम रहते हैं एंड बहुत एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रह सकती है या फिर मैं कहूँगी एक हाई क्लास इमोशंस, हाई क्लास फीलिंग्स आपकी नॉर्मली लोगों के लिए रहती हैं। चैरियट का कार्ड कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ने की बात करता है। तो उनको ऐसे लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसको ग्रोथ पसंद है, आगे बढ़ना पसंद है और हो सकता है कि आपको गाड़ियों का बहुत शौक़ हो, तो ये चीज़ भी उन्होंने नोटिस करी है।
और देखिए अगर नहीं है आपको गाड़ियों का शौक़ तो भी उनको ऐसा लगता है कि भाई आपको गाड़ियों का बहुत शौक़ है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ऐसा वो सोचते हैं। और ओवरऑल के लिए दे सी यू एज समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी असर्टिव और बहुत बोल्ड हैं, करेजियस हैं और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, ग्रोथ प्रोग्रेस में विश्वास रखते हैं। चैमलिन स्प्रिट का कार्ड कहता है उनको ऐसा लगता है कि जैसा माहौल होता है वैसे आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष। कहीं गिरगिट जिस जगह होती है वैसा ही रंग वो बदल लेती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ के लिए नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है कि उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत जल्दी रंग बदल लेते हैं, या अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो उनको ऐसे लगता है कि जैसा माहौल होता है वैसे आप अपने आप को ढाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप डिमांडिंग नहीं हैं, या फिर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आप रिजिड और फिक्सेटेड नहीं है चीज़ों को लेकर। मैंने एग्जॉल्टेशन में ज़रूर कहा था रिजिड एंड फिक्सेटेड, वो रिजिड और फिक्सेटेड अलग है। इधर रिजिड एंड फिक्सेटेड का मतलब है जो बात कही उस पे कायम रहेंगे, अपनी बात पे नहीं मुकरेंगे। दैट डजंट मीन कि आप स्टबन हैं या फिर आप ज़िद्दी हैं। और यहाँ पे चैमलिन स्प्रिट का कार्ड भी अगर हम पॉजिटिव लाइट में देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, नेगेटिव लाइट में देखें तो समवन जो जगह के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बदल जाता है। आई थिंक ये भी पॉजिटिव ही है कि जगह और सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जिनके बारे में सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है उनको ऐसे लगता है कि आप रंग बदलते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे एग्जॉल्टेशन का कार्ड है तो बहुत मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एंड पब्लिसिटी का कार्ड कहता है कि कहीं आपके लिए नेम फेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी करते हैं एक पब्लिसिटी के लिए करते हैं, लोगों में आपका नाम हो, आपकी फेम हो, लोग इस चीज़ को जाने, लोगों को ये दिखे, या फिर लोगों को दिखाने के लिए भी आप कुछ चीज़ें करते हैं, ऐसा उनको लगता है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ पाइल 2 के आप ऐसे हैं, लेकिन यस उनको ऐसे लगता है कि आप पब्लिसिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें या काफ़ी सारी चीज़ें आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोगों को पता लगे। हमने अभी देखा भी कि आप बहुत सोशल हैं, आपके लिए लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो कहीं हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें करते हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा उनको लगता है। एंड थोड़ा सा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी तारीफ़ कराना बहुत पसंद है। आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को कहते हैं, जो भी चीज़ जैसे है उसको थोड़ा एग्जैजरेट करके आप कहते हैं। एंड यहाँ पे सबमिशन का कार्ड अगेन देखिए वीनस इन पाइसेस की बात करता है, और ये भी कहीं बहुत एक रोमांटिक नेचर, बहुत एक रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देने वाला, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ वाला इंसान, ऐसा वो आपको देखते हैं। और समवन जो माहौल के हिसाब से थोड़ा सा ढल जाता है, ये कार्ड भी यही चीज़ कहता है। और थोड़ा सा सबमिसिव भी एट टाइम्स हो जाता है, थोड़ा सा अपनी बात को उस तरीके से खुल के नहीं कह पाता है या नहीं कहता है माहौल को देखते हुए, ऐसा भी आपके बारे में वो सोचते हैं। एंड यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का कार्ड कहता है उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं। और हॉक स्पिरिट का कार्ड कहता है लेट द स्पिरिट बी योर गाइड, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। एंड आई थिंक आई हैव रेड ऑल द कार्ड्स। तो देखिए हम नटशेल में फिर से देखें तो यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि आपके लिए लव, रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सोशलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पब्लिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेम फेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए लिबरेटर का कार्ड मैंने मिस किया, समवन जिसको फ्रीडम बहुत पसंद है। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोटेड बिलीव्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। तो देखिए जो भी पुराने विचार हैं, पुराने थॉट प्रोसेस हैं, उससे खुद को भी आप फ्री करना चाहते हैं या फ्री रखते हैं, और लोगों को भी उससे फ्री करते हैं। तो कहीं ओपन माइंडेड हैं आप, ब्रॉड माइंडेड हैं आप, ऐसा वो सोचते हैं।
एंड यस अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं और कंपेनियनशिप टुगेदरनेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ देखिए आप इमोशनल हैं, रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन नहीं लेते हैं या फिर आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं फोकस करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आप तुरंत एक्शन लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस में आप विश्वास रखते हैं। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग कि जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड चीज़ों को लेकर रहते हैं, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल इंसान हैं आप, बहुत बोल्ड हैं, बहुत करेजियस हैं, हर चीज़ को सामने से फेस करते हैं, हर चीज़ को अप फ्रंट होकर डील करते हैं। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely। तो देखिए बहुत आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बहुत क्लियरली आप चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं और कोई भी इशू, कोई भी मसला हो तो आप उसको ओवरकम करने में बिलीव करते हैं। यानी कि अगेन ये कार्ड भी कहता है आप चीज़ों से भागते नहीं हैं, एस्केप नहीं करते हैं, आप अपफ्रंट होके डील करते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर है। जो भी इशू, जो भी मसला या प्रॉब्लम लाइफ में आए आप उससे लड़ते हैं और उसको ओवरकम करते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया आपके पास हर चीज़ के लिए आइडियाज़ होते हैं। लेकिन देखिए साथ ही साथ इमोशनली आप बहुत जल्दी लो हो जाते हैं या फिर मैं कहूँगी कि उनको ऐसे लगता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस करी हैं जिनका अफसोस आपको है, या फिर अदरवाइज़ भी आप बहुत जल्दी चीज़ों से, लोगों से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर एक बोर्डम आपकी लाइफ में है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बड़ी मोनोटोनस है, जितना आपके पास लग्जरी है, कंफर्ट है, आप उसको उस तरीके से नहीं एंजॉय करते हैं। और कहीं देखिए आप हर चीज़ को बहुत वाइजली डील करते हैं। ये कार्ड कहता है मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, extremes in how you give and receive money, time or emotions। at times आप बहुत ज़्यादा लैविशली मनी को स्पेंड करते हैं, टाइम को, एनर्जी को, और एट टाइम्स आप बिल्कुल कंजूस हो जाते हैं जहाँ पे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आप बिल्कुल भी सामने वाले को नहीं बताते हैं। आप पैसे को लेकर भी कंजूस हो जाते हैं और एनर्जी वाइज भी आप थोड़े से कंजूस हो जाते हैं। तो कहीं एक्सट्रीम है पैसा, मनी और एनर्जी को स्पेंड करने के लिए। एंड चाइल्ड मैजिकल का कार्ड कहता है कि बहुत इनोसेंट आपकी एनर्जीज़ हैं, बहुत प्योर हैं, बियॉन्ड द पॉइंट आपके अंदर चालाकी नहीं है, आप कनिंग नहीं हैं, ऐसा वो सोचते हैं। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है सीइंग द पोटेंशियल फॉर सीक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो कहीं आप हर चीज़ पॉसिबल है उसमें भी विश्वास रखते हैं, अगेन प्योर हैं, इनोसेंट हैं। और पोइट का कार्ड कहता है कि आप हर चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हमने देखा कि आप इमोशंस, फीलिंग्स, मनी, एनर्जी को लेकर एक्सट्रीम हो जाते हैं। एट टाइम्स आप नहीं एक्सप्रेस करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और एस ऑफ सोर्ड्स में भी हमने देखा कि बहुत क्लियरली आप चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। कई लोगों का होता है ना, बहुत गोलमोल बात करते हैं, समझ में ही नहीं आता, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आप अपनी बातों को बहुत क्लियरली अगेन कम्युनिकेट करते हैं और अच्छे से सिंबॉलिक लैंग्वेज में या फिर इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जब आपका मन होता है एक्सप्रेस करने का तो आप एक्सप्रेस भी कर देते हैं। यहाँ पे फूल के कार्ड में लिखा हुआ है फियरलेसली रिवीलिंग इमोशन, हेल्पिंग पीपल लाफ एट एब्सर्डिटी एंड हिपोक्रेसी। तो देखिए उनको ऐसा लगता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है,
आप बहुत मजाकिया हैं, बहुत लाइट हार्टेड हैं, जहाँ पे भी बैठते हैं तो उस जगह का माहौल भी बहुत लाइट हार्टेड हो जाता है। आप अच्छे से मजाक करते हैं, या फिर से मैं कहूँगी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। एक और चीज़ इस कार्ड में लिखी थी, मैंने मिस कर दी, फियरलेसली रिवीलिंग इमोशंस। तो देखिए अगेन, जब आप नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, तो नहीं करते हैं, आप फीलिंग्स को दबा लेते हैं, सप्रेस करते हैं। लेकिन जब आप करते हैं तो फिर आप डरते नहीं हैं किसी से। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी हमने देखा था कि बहुत करेजियस हैं, बहुत बोल्ड हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, फूल का कार्ड कहता है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं विलिंगली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस, तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब करेंगे तो बियॉन्ड द पॉइंट, किसी से डरेंगे नहीं, बहुत फियरलेसली, बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से, कभी कभी इनडायरेक्टली, सिंबॉलिक लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। एंड जज का कार्ड कहता है बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो आप बहुत फेयर इंसान हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि भाई किसी के साथ भी ना गलत नहीं होना चाहिए, हर इंसान के साथ सही होना चाहिए। तो हर चीज़ में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को आप राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और खुद के लिए भी आपको लगता है कि भाई आपसे कुछ गलत ना हो जाए और आप फेयर रहें, और जो भी फेयर चीज़ें होती हैं उनको अप्रिशिएट भी आप करते हैं। यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि जस्टिस लविंग इंसान हैं आप, ऐसा उनको लगता है। लेकिन एट टाइम्स आप थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं, थोड़े से जजमेंटल हो जाते हैं, थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से माइंड से भी चीज़ों को डील करते हैं। या कुछ के लिए हो सकता है कि उनको लगता है कि आप बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत माइंड से चीज़ों को डील करते हैं और क्रिटिकल भी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए काउ स्पिरिट का कार्ड कहता है द मिराकल्स आर एंडलेस। तो कहीं उनको ऐसा लगता है आप मिराकल्स में, मैजिक में विश्वास रखते हैं, और काउ कहीं देखिए सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आप जितने भी लॉजिकल हैं, आप जितने भी एट टाइम्स कभी कभी क्रिटिकल हो जाते हैं, लेकिन अगेन ये कार्ड भी एक सिंप्लिसिटी की बात करता है, जो कि हमने चाइल्ड मैजिकल में भी देखी। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सिंपल हैं, बहुत आप सादे इंसान हैं, प्योर हार्टेड हैं, इनोसेंट हैं। एंड स्क्वेरल स्पिरिट का कार्ड कहता है बिलीव इन योर सेल्फ। तो उनको ऐसा लगता है यू आर समवन जो अपने में विश्वास रखते हैं, खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। एलिफेंट स्पिरिट का कार्ड कहता है लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो कुछ भी अगर पास्ट में मिस्टेक्स हैं, आप उससे लर्न करते हैं, आप पास्ट को देख के या पास्ट पे फोकस करके क्रिब नहीं करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, उनसे लर्निंग लेते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड कोला स्पिरिट का कार्ड कहता है स्पिरिट हैज़ अ प्लान। तो आप बहुत प्लानिंग से चीज़ों को करते हैं, आप अपना होमवर्क पहले से ही करके रखते हैं, कोई भी आपको काम करना होता है तो प्लानिंग वाले आप इंसान हैं। एंड सन ओरेकल से देखिए फ्लैटरी का कार्ड कहता है कि एट टाइम्स आप ज़्यादा मीठा मीठा बोलते हैं, या फिर लोगों को फ्लैटर करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों की तारीफ़ करने में एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ों को, या एग्जैजरेटेड तरीके से लोगों की तारीफ़ करते हैं, तो थोड़ा एक फ्लैटरी आप कर देते हैं। हो सकता है कि पायल 3 आप ऐसा ना करते हो, उनको ऐसा लगता है, या फिर आपने कभी किसी के साथ ऐसे बात करी, उन्होंने ऑब्जर्व करी, सो कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन फ्लैटरी का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोलता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप एट टाइम्स लोगों की फ्लैटरी करते हैं, या बोलते हैं ना चापलूसी, मीठी मीठी बातें करते हैं। एंड कंट्रोल का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से एट टाइम्स कंट्रोलिंग हो जाते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे आपको कंट्रोल है। एंड यहाँ पर विजन का कार्ड कहता है कि आप एक विजनरी हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के बात करते हैं, फ्यूचर को लेकर एक विजन आप बनाने में विश्वास रखते हैं। एंड ड्रामा का कार्ड अगेन कहता है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं, और फ्लैटरी का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कहीं कंफर्म भी करता है। और यहाँ पे चाइल्ड मैजिकल देखें, एस ऑफ वॉन्ड्स देखें, और ये कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं कि एट टाइम्स आप ओवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी की तारीफ़ करने में हो सकता है ओवर हो जाएं, कभी कोई एक्शन इनिशिएटिव लेने में ओवर हो जाएं, कभी आप
करेजियस बोल्ड एनर्जीज में ओवर हो जाएं, तो एट टाइम्स आप ओवर हो जाते हैं, थोड़ा सा ना आपकी तरफ से एक ड्रामा सा हो जाता है, तो ऐसा भी उनको लगता है कि आप करते हैं। तो ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए उनको लगता है कि बहुत एंथुजियास्टिक हैं, एक्साइटेड हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, लेकिन यही चीज़ें ओवर हो जाती हैं एट टाइम्स। आप ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं, वो थोड़ा सा शो ऑफ सा लगता है या फिर वो एक ड्रामा सा हो जाता है। एंड यस, देखिए पाइल 3 उनको ऐसा भी लगता है कि आप चीज़ों को लेकर शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत इंसान हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए काउ स्पिरिट एंड चाइल्ड मैजिकल का कार्ड कहता है ज़रूर आप थोड़ा सा चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं, ज़रूर आप ओवर हो जाते हैं टाइम्स, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, ओवर शो ऑफ तो नहीं, शो ऑफ चीज़ों को लेकर कर देते हैं, बट दिल से बहुत सादे हैं, बहुत सिंपल हैं, प्योर हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं। जब आपका मन होता है तो आप बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सिंबॉलिक लैंग्वेज में या अदरवाइज एक्सप्रेस भी कर देते हैं। आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, लॉजिकल हैं, आप माइंड से चीज़ों को डील करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है, परेशानी से, मसलों से घबराते नहीं हैं, अपफ्रंट होके डील करते हैं, थोड़े से एट टाइम्स क्रिटिकल हो जाते हैं, अदरवाइज जस्टिस में विश्वास रखते हैं, फेयर एनर्जीज में विश्वास रखते हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।